मतलब जो बिजली आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके पैसे तो आपने देने ही देने हैं, लेकिन उस बिजली को बनाने के लिए जो फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है उसके पैसे भी आप दे रहे हैं। और मजे की बात मैं आपको बताऊं कि फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस पे जितना टैक्स लगता है वो भी अवाम ही पे कर रही है, और उस पे भी जीएसटी लगता है, यानी कि खरीदे पाकिस्तान उसके पैसे भी हम दें और उस पर जो टैक्स लगा उसके पैसे भी हम दें। भाइयों, आज की वीडियो नहायत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे आपके बिजली के बिल में आने वाले टैक्सेस की और उन बातों की जो बातें अवाम को नहीं पता, अवाम से छुपाई जाती हैं और टैक्सेस के नाम पे अवाम को लूटा जाता है। समझ रहे हो? मेन हाइलाइट्स जो हम डिस्कस करेंगे वो है एफपीए यानी कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। ये क्या होती है? और मोस्टली ऐसा होता है कि बिजली के बिल से भी ज्यादा एफपीए यानी कि फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस लग के आ जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है। ये बातें पहले मुझे भी नहीं पता थी। मैं जब ये रिसर्च कर रहा था सोलर के बारे में और एसी का बिल कैलकुलेशन, जब मैंने वापडा का टैरिफ देखा, ये बातें मुझे पता चली, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से डिस्कस की जाए, क्योंकि आप लोगों का भी हक बनता है, क्योंकि आप सब लोग बिल पे कर रहे हो और टाइम पे करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने बिल पे नहीं किया तो आपका मीटर कट जाएगा। देखिए, मैं किसी स्पेसिफिक कंपनी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं जस्ट उन बातों से पर्दा उठा रहा हूं जिन बातों से अवामुन नास को आगाह होना चाहिए, क्योंकि इस तरह की चीजों के लिए कभी कोई डिपार्टमेंट या कोई कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। रिस्पॉन्सिबल वो लोग होते हैं जो पॉलिसी मेकर होते हैं। आप लोग समझदार लोग हैं, मेरी बातें आप लोगों को समझ आ रही होंगी और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोग अच्छे से समझेंगे। देखें, जो इलेक्ट्रिसिटी आप यूटिलाइज करते हैं, यानी कि जो बिजली आप यूज करते हैं, उसके दो किस्म के टैक्सेस होते हैं, एक गवर्नमेंट टैक्सेस और एक उस कंपनी के टैक्सेस जो आप तक बिजली पहुंचा रही है, यानी कि जैसे आइस्को होगी, पेस्को होगी, लेस्को, इस तरह की कंपनीज। अच्छा, अब इस टैक्सेस के पूरे सेक्शन को समझने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि ये बिजली हम तक पहुंच कैसे रही है। देखें, बिजली बनने से लेकर हमारे घर तक पहुंचने में 4 स्टेप्स लगते हैं। पहला जनरेशन, दूसरा ट्रांसमिशन, तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन और चौथा यूटिलाइजेशन। सबसे पहले जनरेशन, यानी कि बिजली पैदा कहां से होती है, यानी कि जिस हमारे पावर हाउसेस लगे हुए हैं मंगला डैम में, तरबेला डैम में, इसको जनरेशन कहते हैं। बाकी कंट्रीज में तो क्रूड ऑयल, ऑयल एंड गैस, कोल, इन चीजों से बिजली जनरेट कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास फिलहाल पाकिस्तान में जो है बिजली जनरेट हो रही है, सोलर पे भी है, लेकिन वो इतनी जनरेशन उस लेवल पे नहीं है, लिहाजा हम पावर हाउसेज को प्रेफर करते हैं फिलहाल जनरेशन। फिर उसके बाद बारी आती है ट्रांसमिशन। ग्रिड स्टेशन लगे होते हैं, दूर दराज इलाकों में पहुंचाने के लिए ट्रांसमिशन लाइन का इस्तेमाल किया जाता है, जिनको हम हैवी ट्रांसमिशन भी कहते हैं। देखें, अब बारी आती है डिस्ट्रीब्यूशन की। यहाँ पे हमारी जो लोकल कंपनीज हैं गवर्नमेंट की, आइस्को होगी, लेस्को, पेस्को, ये इनका रोल है डिस्ट्रीब्यूशन में। ये लोग ट्रांसमिशन लाइन से लेके हमारे घर तक जो पहुंचाती हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। फिर उसके बाद हमारे घरों में, इंडस्ट्रीज में, डोमेस्टिक लेवल पे जो बिजली हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम यूटिलाइजेशन कहते हैं। फिर हमारे पास आता है कि कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बेस करता है कि हमने कितनी यूनिट्स जो है कंज्यूम की हैं, और इस मकसद के लिए हर एक कंपनी का अपनी अलग रेट लिस्ट है, जिनको हम टैरिफ कहते हैं, जिनमें यूनिट्स के बारे में लिखा होता है कि 1 से लेकर 100 यूनिट्स तक ये रेट है और 100 से अबव यूनिट्स तक ये रेट है। अब जैसे इस बिल में देखें, 198 यूनिट्स टोटल कंज्यूम हुए हैं, जिनमें से फर्स्ट 100 यूनिट्स को उन्होंने चार्ज किया 7.7 से, और 100 से जो अबव यूनिट्स हैं उनको उन्होंने चार्ज किया 10.06 से। इस तरह टोटल हमारे पास बिल बना है 1760। देखें, अब इस प्राइस के ऊपर गवर्नमेंट के दो किस्म के टैक्सेस होते हैं। फर्स्ट, ईडी, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी टैक्स, जो कि 1.5% ऑफ योर इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइजेशन, यानी कि जितनी आपने बिजली यूज की है उसका 1.5% टैक्स गवर्नमेंट को जाएगा। और ये चीज आपकी बिजली के बिल के टॉप पे मेंशन की जाती है कि ईडी, उसके नीचे 1.5% लिखा होता है, यानी कि ये जो 1.5% टैक्स है ये गवर्नमेंट का है। उसके बाद आती है टेलीविजन फीस, ये 35 रुपए, ये चलें ठीक है, इसको फिलहाल इग्नोर करते हैं। फिर हमारे पास आता है जीएसटी, यानी कि जनरल सेल टैक्स। ये मोस्टली 16 to 17% होता है। ये भी गवर्नमेंट ने हर एक अप्लायंसेज पे, हर एक प्रोडक्ट पे लगाया होता है। चलें, ये तो वो टैक्सेस हो गए जो गवर्नमेंट ने मेंशन किया है, ये तो हमने देने ही देने, हर सूरत में देने होते हैं। अब बात करते हैं सबसे खतरनाक चीज की, जो है फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस, यानी कि एफपीए। अब इन बातों को आपने गौर से समझना है। फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस में एक टर्म यूज हो रही है फ्यूल, यानी कि वो फ्यूल जिससे बिजली बन रही है। जैसे कि अगर हाइडल पावर प्लांट में देखें, हाइडल पावर हाउस में अगर फ्यूल यूज हो रहा है वो है पानी। सोलर में अगर जाएं, सोलर में क्या फ्यूल है, वो है सनलाइट। और अगर आप ऑयल से बिजली जनरेट कर रहे हैं तो आपका फ्यूल हो गया क्रूड ऑयल। अगर आप कोयले से बिजली जनरेट कर रहे हैं तो आपका फ्यूल क्या है, कोयला। यानी कि जितना सस्ता फ्यूल होगा उतनी सस्ती बिजली हम जनरेट करेंगे, जितना महंगा फ्यूल होगा उतनी महंगी बिजली जनरेट होगी। देखिए, फर्दर डिस्कशन से पहले मैं आपको एक स्टोरी हाईलाइट करना चाहता हूं, अगर आपके इल्म में नहीं है, मैंने खुद रिसर्च की है। 1990s में पाकिस्तान के जो भी हुक्मरान थे, उन्होंने पाकिस्तान में बिजली की यूटिलाइजेशन को मद्देनजर रखते हुए, बजाय नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके सस्ती बिजली बनाने के, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने आउटसोर्स कंपनीज को हायर किया
यानी कि मैं यूं कहूंगा कि लॉन्च किया ताकि वो बिजली बनाएं और गवर्नमेंट को सेल करें। और यहाँ पे ये बात माइंड में रखें कि ये वो कंपनीज थी जिनने क्रूड ऑयल से बिजली जनरेट की, यानी कि दुनिया की सबसे महंगी तरीन बिजली क्रूड ऑयल से बनती है, जो तेल जमीन से निकलता है। उन प्राइवेट कंपनीज को हम कहते हैं आईपीपीज, यानी कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स। यानी कि ये लोग क्या करते हैं, जो तेल जमीन से निकलता है उस तेल को यूज करके बिजली बनाते हैं। यानी कि अगर आप पूरा सिनेरियो देखें तो पाकिस्तान उधारा तेल लेता है और उनको प्रोवाइड करता है कि आप इस तेल से हमें बिजली बना के हमें ही सेल करें। यहां तक क्लियर हो गया। अब आते हैं प्राइसेस की तरफ। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक मार्केट में, अगर आप चार्ट देखें, जब भी क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ेगी, आपके बिजली में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की प्राइस भी ज्यादा आएगी। जब स्टॉक मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत गिरेगी, तब आपके बिजली के बिल में फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस भी कम आएगा। देखें, यहां पे थोड़ी बात आपको समझ आई होगी कि आपके बिजली में लगने वाला एफपीए, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट टैक्स, वो टैक्स है, वो पैसे हैं जो बिजली बनाने वाले तेल को खरीदने में लगते हैं। यानी कि मतलब जो बिजली आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके पैसे तो आपने देने ही देने हैं, लेकिन उस बिजली को बनाने के लिए जो फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है उसके पैसे भी आप दे रहे हैं। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है जैसे आप किसी कंपनी से कार परचेज करते हैं, गाड़ी परचेज करते हैं, 15 लाख, 15 लाख तो आपने देने ही देने हैं, वो आपने दे दिए। लेकिन कंपनी फिर आपको कहती है कि भाई इस कार को बनाने में जो टायर इस्तेमाल हुआ है उसके रबड़ के पैसे आपने देने हैं, इस गाड़ी के पेंट पे टैक्स लगा है वो आपने देना है, और इस गाड़ी को बनाने में वर्कर्स की जो वेजेस है, जो तनख्वाहें हैं, वो भी आपने देनी है। शाबाश बेटा। हमारे केसेस में बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है कि हम जो बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस के नाम से हम लोगों से, यानी कि अवाम उन्नास से, आम लोगों से उस बिजली को बनाने वाले फ्यूल की प्राइस भी ली जा रही है। यानी कि क्रूड ऑयल परचेज पाकिस्तान कर रहा है बिजली बनाने में, लेकिन उसके पैसे हम दे रहे हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। यहाँ पे ये बात नोट करने की है कि अल्लाह पाक ने हमारे पाकिस्तान को और आज़ाद कश्मीर को नेचुरल रिसोर्सेज से बेइंतहा नवाजा है, लेकिन नहीं भाई, हमने दुनिया के सबसे महंगे तरीन आइटम क्रूड ऑयल से ही बिजली जनरेट करवानी है, और वो भी आईपीपी से, यानी कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स से, जिनको हम बिजली जनरेट करने के अलग पैसे दें और फ्यूल के अलग पैसे दें। अबे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर। यहाँ पे मैं उन लोगों को लाजमी हाईलाइट करूंगा कि जिन लोगों ने पाकिस्तान पे आईपीपीज, यानी कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स कंपनीज, उनको बिजली बनाने के नाम पे पाकिस्तान पे मुसल्लत किया है, जो कि दुनिया के सबसे महंगे तरीन क्रूड ऑयल से बिजली बना रहे हैं, उनको आज नहीं तो इंशाल्लाह क़यामत के दिन अल्लाह ताला जरूर पूछेगा, क्योंकि ये पैसे अवाम की जेब से जा रहे हैं। और मजे की बात मैं आपको बताऊं कि फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस पे जितना टैक्स लगता है वो भी अवाम ही पे कर रही है, और उस पर भी जीएसटी लगता है, यानी कि जनरल सेल टैक्स, यानी कि खरीदे पाकिस्तान उसके पैसे भी हम दें और उस पर जो टैक्स लगा उसके पैसे भी हम दें। चलें, जीएसटी तक भी समझ आता है, ऊपर से जनाब इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी इस पे भी लगा हुआ है। जब तक आईपीपी से पाकिस्तान की जान नहीं छूटेगी तब तक फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का टैक्स आता रहेगा। यहां पे मैं जरूर मेंशन करूंगा कि अगर वो लोग मुहिब वतन होते तो पाकिस्तान पे कभी भी आईपीपी मुसल्लत नहीं करते, बल्कि पाकिस्तान ही के रिसोर्सेज को यूज करते, यानी कि हाइडल पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट, इनसे बिजली बनती और प्राइसेस में जमीन आसमान का डिफरेंस होता, क्योंकि क्रूड ऑयल इज वन ऑफ द मोस्ट कॉस्टली आइटम इन द वर्ल्ड। उधर जनाब नीलम झेलम प्रोजेक्ट 2018 गालिबन 14 अगस्त को उसका इफ्तिताह कर दिया गया, प्रॉपरली फंक्शनिंग है, रनिंग है, उसकी यूटिलाइजेशन कहां पे है? ये बातें आप लोगों तक पहुंचाने का मकसद सिर्फ ये था कि आप लोग इस बात से आगाह रहें, आप लोग अपनी जेब से पाकिस्तान को कितना पे कर रहे हैं। ऐसी इंफॉर्मेशन मैं आप तक लाता रहूंगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।